गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम बात कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एल्गी। एल्गी में है वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एल्गी की सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस कैसा पाया जाता है, गोल्जी बॉडी है वो कैसी होती है, ईआर कैसा होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस प्रकार से पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट है वो किस प्रकार से कौन से एल्गी में होता है, इसके बारे में है वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस की, कि जो एल्गी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस है वो किस प्रकार का होता है। जो प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस है वो तो पाया जाता है साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी में किस प्रकार का जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है। डायनोफ्लैजिलेट होते हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है वो पाया जाता है मेजोकैरियोटिक। ये जो मेजोकैरियोटिक वाला जो ये है ये हमें अच्छे से याद रखना है कि डायनोफ्लैजिलेट होता है उसमें किस प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, तो पाया जाता है मेजोकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस है वो किस में पाया जाता है, जो विशेष जो एल्गी बचे हैं उनमें ये न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। रिमेनिंग एल्गी के अंदर है, अधिकतर जो एल्गी होते हैं उनमें ये यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक तो बीजीए में पाया जाएगा, डायनोफ्लैजिलेट है उसमें मेजोकैरियोटिक पाया जाएगा, और जो यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस है इनके अलावा जो भी बचे उनमें कैसा न्यूक्लियस पाया जाएगा, उनमें यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है वो पाया जाएगा। अब हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में कि जो ये है एल्गी होता है उनके अंदर है वो जो न्यूक्लियस जो गोल्जी बॉडी है वो किस प्रकार की पाई जाती है। डिक्टियोसोम भी है वो इसको कहते हैं। इसमें जो साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो ये गोल्जी बॉडी है जीबी है वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है। बीजीए में गोल्जी बॉडी कैसी होती है, एब्सेंट होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें प्रेजेंट होता है। यानी कि जो गोल्जी बॉडी तो साइनोफाइसी में कैसी होगी, एब्सेंट होगी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। माइक्रोमोनास में पर सेल्स में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, एक, यानी कि सारी जो कोशिकाएं हैं उनमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट होगा। ईआर है वो साइनोफाइसी में कैसी होगी, ईआर भी कैसी होगी साइनोफाइसी में, एब्सेंट ईआर है वो होती है साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनमें। यानी कि साइनोफाइसी के मेंबर्स में प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होगी, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, और जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है वो कैसा होगा, इनमें एब्सेंट होगा। अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में कि वैक्यूल्स है वो कैसी पाई जाती है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में है वो प्रेजेंट होती है। कौन सी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। यानी ये कार्य क्या करती है, ये प्राशरण में सहायता प्रदान करती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है ये प्राशरण में सहायता प्रदान करती है। एक होती है गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स है वो कार्य क्या करती है, ये साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं यानी बीजीए में गैस वैक्यूल्स पाई जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनमें किस प्रकार की वैक्यूल्स है वो प्रेजेंट होती है, तो हम जवाब देंगे जीएएस यानी गैस वैक्यूल्स है वो प्रेजेंट होती है। और ये कार्य क्या करती है, ये उत्प्लावकता में सहायता प्रदान करने का कार्य करती है ये वैक्यूल्स। अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि एल्गी में क्लोरोप्लास्ट है वो किस किस प्रकार का है वो होता है। जो एल्गी होता है उनमें जो पॉलीमॉर्फिक इन
क्लोरोफाइसी यानी कि क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग प्रकार से है, वो सब में पाया जाता है। अलग अलग जो सदस्य होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार का जो क्लोरोप्लास्ट है वो होता है। कब प्रकार का जो क्लोरोप्लास्ट है यानी कप सेप्ट का जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है वोल्वोक्स और क्लेमाइडोमोनास में है। वो किस प्रकार का है वो ये पाया जाता है, ये कब प्रकार का है वो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है। कोलर और ग्रेडल सेप्ट यानी सी सेप्ट का जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है यूलोथ्रिकस में। सी सेप्ट का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कोलर ग्रिडल सेप्ट का क्लोरोप्लास्ट है वो इनमें प्रेजेंट होता है यूलोथ्रिकस में। अगला जो क्लोरोप्लास्ट है वो है रेटिकुलेट सेप्ट। रेटिकुलेट सेप्ट प्रकार का जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोडिक्टियोन, उडोगोनियम और क्लोडोफोरा के अंदर किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो पाया जाता है रेटिकुलेट सेप्ट प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है वो इनमें पाया जाता है। स्टिलेट सेप्ट IMP है वो हमें लगाना है कि स्टिलेट सेप्ट एग्जाम में है, ये पूछा गया है 2-3 एग्जाम में बार बार कि इनमें किस प्रकार का जाइगेनिमम और कोस्मोडियम स्पेसिलेरिया के अंदर है वो किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो पाया जाता है स्टिलेट सेप्ट प्रकार का जाइगेनिमा कोस्मोरियम और स्पेसिलेरिया के अंदर किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है वो होता है स्टिलेट सेप्ट प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है वो इनमें पाया जाता है। अगला जो क्लोरोप्लास्ट है वो है स्पाइरिकल प्रकार का जो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है वो स्पाइरोगाइरा के अंदर किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो पाया जाता है स्पाइरोगाइरा में स्पाइरल प्रकार का ही क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है। एक है ये हमें IMP लगा के लिखना है कारा का तो इम्पोर्टेंट आता ही है, हर बार एग्जाम में है, कार्य के बारे में है वो कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है। कारा है डिस्कोइडल सेप्ट प्रकार का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में पाया जाता है, एक तो कारा, एक पाया जाता है वाउचेरिया के अंदर है वो पाया जाता है कारा और वाउचेरिया में डिस्कोइडल सेप्ट प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है इनमें। अब हम बात करेंगे पायरेनोइड्स के बारे में कि पायरेनोइड्स है वो एल्गी के अंदर है वो किस प्रकार से है वो इम्पोर्टेंस है वो देते हैं। प्रोटीन के चारों ओर स्टार्च प्लेट का आवरण है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है पायरेनोइड्स यानी कि प्रोटीन के चारों ओर स्टार्च प्लेट का जो आवरण होता है वो कहलाता है पायरेनोइड्स। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनमें पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में एक आवरण होता है, उडोगोनियम में अनेक पायरोनोइड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि पायरोनोइड्स होता क्या है कि प्रोटीन के चारों तरफ स्टार्च की जो एक प्लेट का जो आवरण होता है उसे कहते हैं पायरोनोइड्स। जो क्लेमाइडोमोनास है उनमें एक आवरण पाया जाता है, जबकि उडोगोनियम है इसमें कितने पायरोनोइड्स पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के जो पायरोनोइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब हम बात करेंगे इसके ही अंदर डायटम्स के बारे में। डायटम्स है वो किस प्रकार से है वो प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के चारों ओर लिपिड का आवरण क्या कहलाता है वो कहलाता है डायटम्स। और पायरोनोइड्स क्या था कि स्टार्च का आवरण है प्रोटीन के चारों तरफ स्टार्च का, दोनों ही पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पायरेनोइड्स और डायटम्स, पायरेनोइड यानी स्टार्च का आवरण और डायटम्स यानी कि प्रोटीन के चारों ओर किसका आवरण, लिपिड का आवरण है वो कहलाता है। उडोगोनियम में अनेक पायरोनोइड्स होते हैं और जो डायटम्स है वो प्रोटीन के चारों ओर किसका आवरण, प्रोटीन के चारों ओर लिपिड का आवरण है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डायटम्स। ये पाया किस किस में जाता है, एक पाया जाता है साइटोनिमा, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो पायरेनोइड्स है वो इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। डायटम्स पाया तो इन दोनों में जाता है लेकिन
ब्लू ग्रीन एल्गी और साइटोनीमा के अंदर पायरेनोइड्स है वो एब्सेंट होते हैं। यानी ऊपर वाले ये जो मैंने आपको बताया ये कैसे होते हैं, पायरेनोइड्स है वो साइटोनीमा और नील हरित शैवाल के अंदर है। पायरेनोइड्स कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे पिगमेंट सिस्टम के बारे में कि जो एल्गी होता है उनमें किस प्रकार का जो पिगमेंट सिस्टम है वो पाया जाता है। जो पिगमेंट सिस्टम है वो 4 टाइप से है वो होता है, और अलग अलग जो क्लासेस होती हैं एल्गी की, उन क्लासेस के अंदर है वो अलग अलग प्रकार का पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है इनमें। तो पहला है क्लोरोफिल, दूसरा केरेटिनोइड्स, तीसरा जैंथोफाइसी और चौथा है फाइकोबिलिन्स। यानी कि जो ये 4 टाइप के होते हैं पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, केरेटिनोइड्स, जैंथोफाइसी और फाइकोबिल्स है। ये 4 प्रकार के जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं एल्गी के अंदर। जो क्लोरोफिल ए है और केरेटिनोइड्स है ये किस प्रकार के हैं, ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। यानी कि यूनिवर्सल पिगमेंट का मतलब है कि हर टाइप का जो एल्गी होता है इनके अंदर है ये अधिकतर मिलते ही हैं। क्लोरोफिल ए और केरेटिनोइड्स है, इस कारण इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो पिगमेंट है वो किस प्रकार के होते हैं। माइकोफाइसी, साइनोफाइसी, बीजीए और साइनोबैक्टीरिया भी है वो इसको कहते हैं। क्लोरोफिल ए और केरेटिनोइड्स है वो इनमें पाया जाता है। फाइकोबिन्स, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन है। इस प्रकार का जो पिगमेंट है वो मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया में है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए, फाइकोबिन्स, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन है ये पिगमेंट है वो इनके अंदर है वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरी जो क्लास है वो है क्लास क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन शैवाल। ग्रीन शैवाल में किस प्रकार के जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है क्लोरोफिल ए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ए और जो कि ये जो केरेटिनोइड्स है, क्लोरोफिल ए और केरेटिनोइड्स है ये यूनिवर्सल पिगमेंट है वो होते हैं। तो ये तो हर जो एल्गी है उसमें प्रेजेंट है वो होंगे ही। तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है वो इनको कहते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और केरेटिनोइड्स, वाइलोजेंथिन ये पिगमेंट है वो इनके अंदर है वो प्रेजेंट होंगे इनके अंदर। अगली जो क्लास है वो है फाइकोफाइसी। फाइकोफाइसी के अंदर फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और केरेटिनोइड्स है वो प्रेजेंट होंगे। इन्हें क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी है वो भी इनको कहते हैं। फ्यूकोजेंथिन है वो इसका एग्जाम्पल है, वो फ्यूकोजेंथिन है वो भी आएगा इसके अंदर। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और केरेटिनोइड्स है वो प्रेजेंट होते हैं इनमें, और फ्यूकोजेंथिन है वो इनके अंदर है वो आता है। अगली जो क्लास है वो है बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियो जो फाइसी के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स है वो आते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और केरेटिनोइड्स है वो इसके अंदर है वो आते हैं। अगली जो क्लास है वो है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं इनको क्या कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं। और इनके अंदर क्या क्या आता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, इरेथिनोइड्स और आर फाइकोइरिथ्रिन है वो आर फाइकोसाइनिन से है वो ज़्यादा होता है। तो इनके अंदर है ये भी प्रेजेंट होते हैं रोडोफाइसी के अंदर। जैंथोफाइसिस के जो मेंबर्स हैं इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई और केरेटिनोइड्स है वो प्रेजेंट होंगे इनके अंदर। बाकी जो ये सब है वो हम ट्रिक्स के माध्यम से है वो हम याद करेंगे ताकि हमें है वो जल्दी याद हो। अगला है वो हम पढ़ेंगे कि जो
सबसे ज़्यादा तो हमें साइनोफाइसी के बारे में है वो हमें याद रखना है। और ये बेसिलेरियोफाइसी है, ये हमें डायनोफ्लैजिलेट और डायटम्स के अंदर है, ये याद रखना है। रोडोफाइसी का है वो हमें याद रखना है कि इनके अंदर है वो किस प्रकार से है, वो कौन सा पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है, इस प्रकार से है वो हमें याद रखना है। और ये जो है वो हमें ट्रिक्स के माध्यम से है वो हम याद करेंगे। एल्गी का जो वर्गीकरण है वो पिगमेंट के आधार पर है वो किया गया है। एल्गी का जो वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, पिगमेंट के आधार पर है वो एल्गी का वर्गीकरण किया गया है। और जो एल्गी होते हैं उनमें रिजर्व जो फूड होता है, स्टोरेज फूड होता है। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी में तो कैसा होता है, स्टार्च होता है। पायरोनोइड्स में, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी में मेनिटाल और लेमिनेरिया स्टार्च प्रकार का है वो होता है पिगमेंट। रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी में किस प्रकार का होता है, वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च टाइप का है वो पिगमेंट है वो इनके अंदर है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि जो फूड होता है ग्रीन एल्गी में किस प्रकार का होता है, ये स्टार्च पायरेनोइड्स प्रकार का। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी में मेनिटल और लेमिनेरियन प्रकार का स्टार्च है, ये होता है। रोडोफाइसी के अंदर रेड एल्गी फ्लोरेडियम स्टार्च टाइप का है वो होता है रिजर्व फूड। अगली जो है वो है रेड स्पॉट, आई स्पॉट, स्टिग्मा। ये लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है और फोटो एक्टिव होती है, लाइट की तरफ है वो अट्रैक्ट होती है। प्लांट्स है इनकी तरफ है वो लाइट्स की तरफ है वो अट्रैक्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित फ्लैजिला के साथ है ये जुड़ा हुआ होता है। और इसका एक जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगा फेरोफाइसी, जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी। अगला है क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित फ्लैजिला से जुड़ा हुआ नहीं रहता। कौन है वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित फ्लैजिला से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो आ जाएगा क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स है वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित जो फ्लैजिला होते हैं उससे है वो जुड़ा हुआ है वो नहीं होता है। अगला जो है फ्लैजिला के ओरिजिन के पास में स्थित किसके अंदर होता है, यूग्लिना और डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो फ्लैजिला होता है उसके ओरिजिन के पास में है वो स्थित होता है। अगला है वो है एडवेंटेज स्पॉट, इसके अंदर क्या होता है, लेंस और कोरोना जो कोरिना है वो प्रेजेंट होता है। और डायनोफ्लैजिलेट क्लास आ जाएगी, डायनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं इसकी क्लास है वो आ जाएगी। अगला है कि फ्लैजिला है वो मोटाइल होता है और मोस्टली जो एल्गी होते हैं वो किन में प्रेजेंट होता है, यानी फ्लैजिला मोटाइल होगा, मोस्टली एल्गी के अंदर इस आ जाएगा क्लास रोडोफाइस के मेंबर्स और क्लास साइनोफाइसिस के मेंबर्स है उनमें आ जाएगी। जबकि जो क्लास साइनोफाइसिस के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर क्या होगा कि मोटाइल स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होगी। IMP है वो लगाकर लिखना है कि जो क्लास साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, वो होगी एब्सेंट इनके अंदर। जो मोस्टली जो एल्गी होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है मोटाइल स्ट्रक्चर, लेकिन जो साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं इनमें मोटाइल स्ट्रक्चर है वो होगी एब्सेंट। अगली है जो ये विप्लेशिड एक्रोनेमेटिक मास्टिगोनिमा है वो इनके अंदर कैसा होगा, इस दो टाइप में है वो मोस्टली एल्गी है उसको दो टाइप में डिवाइडेशन किया गया है इसका। एक है विप्लाशिड या फिर एक्रोनेमेटिक कहते हैं इसको, और दूसरा टाइप है वो है टिन सेल टाइप। दो टाइप है वो इसके होते हैं। जो एक्रोनेमेटिक है इसके अंदर क्या होता है, मेस्टिगोनिमा है वो एब्सेंट होता है इसके अंदर। और क्लेडोमाइडोमोनास और न्यूरोमोटर एपरेटस है वो इनके अंदर क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। और टिन सेल टाइप है वो सरफेस रफ होती है, फ्लैजिला की जो सरफेस पर है वो मस्टिगोनिमा है वो प्रेजेंट होते हैं इनमें। और फिलेमेट्स है वो इनके अंदर है वो प्रेजेंट होता है। BGA की जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की होती है कि जो
किडनी शेप्ड है वो इसकी इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो होती है। लेटरल फ्लैजिला की जो स्थिति है वो इस टाइप की है वो होती है। तो आज है वो हमने बात कर ली है कि जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस कैसा पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, जो क्लोरोप्लास्ट का आकार है वो किस प्रकार से पाया जाता है, पिगमेंट्स किस प्रकार के होते हैं, गोल्जी बॉडी है वो पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया ईआर के बारे में है वो हमने विस्तार पूर्वक है वो बात की है। अगर हमें कुछ टॉपिक है वो समझ में नहीं आता है तो इसकी है वो हम ट्रिक्स के माध्यम से है वो हम इनको समझेंगे। कल है वो हम बात करेंगे जो एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में। 3 टाइप का रिप्रोडक्शन है वो एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एल्गी में प्रेजेंट होता है। बाकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद।